निकालने बैठेंगे बेटा तो आयरन का हमें चाहिए 3x हो गया, क्योंकि 3 है तो 3x प्लस माइनस का 2 इंटू 4, समझ रहे हैं। एक ऑक्सीजन का -2 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मॉलिक्यूल पे चार्ज चूंकि 0 है तो उसके बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 8, ये x इज इक्वल टू प्लस 8/3, ये आंसर आएगा। लेकिन इसी में एक चीज़ और है, ये जो मॉलिक्यूल है Fe3O4 बेसिकली ये है FeEO और Fe2O3, ये +2 आएगा और ये +3 आएगा, आया ना, क्लियर है। और एक एटम पे +3 है, आया ना। जब हम चार्ज लिखते हैं तो सिंगल आइटम का लिखते हैं, तो एक एटम पे +3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो कितना हो गया +6, आया ना। और ये +6 हुआ और ये +2 हुआ, कितना हो गया +8, तो ये +8 आ गया। टोटल आइटम कितने हैं 3 /3, आया ना। तो मुद्दा ये है कि इस वाले में +2 +3 एंड +3 ये ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस है, समझ गए ना। तो इसी चीज़ को एग्जामिनर जो है इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि एक एलिमेंट पे +2 है एक आइटम पे, दूसरे पे +3 है और तीसरे वाले पे भी +3। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Fe3O4। इस तरह से ना पूछ के इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अभी तक जो पूछा गया है वो ऐसे ज़्यादा पूछा गया इस मॉलिक्यूल, आया ना, सही है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और है Pb3O4, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 2 PbO प्लस PbO2। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये मोनो ऑक्साइड वाला एक था, यहाँ पर 2 है, और ये ट्राई ऑक्साइड था, यहाँ पर डाइऑक्साइड है, इसका 1 है, ठीक है। अब ये किया मैंने कैसे, ये समझ लीजिए। ऐसे तोड़ा कैसे, देखिए या तो आप याद कर लो, ठीक, या आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। लेड कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है, आया ना। और ऊपर से नीचे आने पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये क्या बचेगा +2, क्योंकि NH2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर कार्बन फैमिली के लिए याद हो आपको, ये NH2 NP2 होता है, और इसमें जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ खुशी खुशी दे देगा, यहाँ भी दे देगा, यहाँ से थोड़ा सा नानू करने लगेगा, यहाँ दे देगा, लेकिन मन में एक भावना आ जाएगी ना देना पड़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ आते आते दे रहा है एकदम जबरदस्ती, छीन लिया आपने भाई साहब बच्चे से चॉकलेट, है ना, और यहाँ तो देगा ही नहीं। तो जो लेड है, तो लेड जो है, लेड के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर। और यही कारण है कि ये ट्राइप्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड में 2 मॉलिक्यूल इसके हैं और 1 मॉलिक्यूल इसका है, आया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 4 ये हो गया और 2 ये और 2 इसके लिए, कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं हो गया। और कितने एलिमेंट आइटम है 3, टोटल कितना आएगा +8/3। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ आएगा ये +8/3 बेटा, लेकिन सेपरेटली देखेंगे तो +2 एंड कॉमा +4। और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल थोड़ी होगी, बता देते हैं ऐसे है ना, इंटीजर नंबर में होगी 1 2 3, भाई या तो इलेक्ट्रॉन 1 देगा या 2 देगा। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, आधा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऑलरेडी सब एटॉमिक पार्टिकल है, अब इनको कहां तक तोड़ेंगे, तो इनको तोड़ नहीं सकते। फ्रैक्शनल आने का मतलब है कि फिर इलेक्ट्रॉन आधा दिया। अगर मान लीजिए +1.5 आया है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा दिया है और फिर आधा इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या ये पॉसिबल होगा, सोच के देखिए। तो ये चार्ज प्लस माइनस आता कैसे, इलेक्ट्रॉन के लेने देने से। जितना आयरन की बात करें तो देखिए यहीं पर एटॉमिक नंबर काम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन हो गया विच इज 18, है ना, फिर 4s2 और 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले यहां से जाएगा,
तो आयरन +2 अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन 18, फिर हो जाएगा 3d6 4s0। अगर हम इसी को फेरस से फेरिक कर दें +3 कर देंगे तो आर्गन में कोई चेंज नहीं आएगा, आर्गन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब यहाँ तक तो स्टेबल है ही है 18, और ये 3d हो जाएगा 5 एंड 4s0 तो था ही ये पहले से। तो जब हम आयरन से फेरस बना रहे होते हैं, +2 फॉर्म में जा रहे होते हैं, तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 4s से, क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। उसके बाद अब ये आउटर मोस्ट शेल ये बची, मतलब ऑर्बिटल बची, शेल नहीं। अब यहां से निकालना होगा, यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बचेगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बच जाएगा? ये हाफ फील्ड बच जाएगा। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फील्ड से क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल हो, इसलिए +3 जो है वो +2 से क्या है? ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर रीजन क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन के केस में, मेरी बात समझिएगा, आयरन के केस में ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए? और लेड के केस में ये होता है प्लम्बस, ये होता है प्लम्बिक। कम वाले के लिए हमेशा अस यूज करते हैं और ज्यादा वाले के लिए इक यूज करते हैं। तो यहां पर जो है +2 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4। अब कोई बच्चा कहेगा हाँ सर देखिए यहाँ पर ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ या ना? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, टू यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये फुलफिल्ड मिल जाएगा। तो कोई बच्चा कह सकता है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात सही है, हाँ या ना? इस तरह से सेकंड ग्रुप के भी तो एलिमेंट फुलफिल्ड होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाँ या ना? तो वो भी तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मैग्नीशियम क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब वो 3s2 अगर फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी तो वैलेंस चली है ना? हाँ वैलेंस, लेकिन यहां पर नहीं दे रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर करेक्ट आंसर एज कंपेयर टू फुलफिल्ड। मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों ही बातें हैं, हाँ या ना? अगर असर्शन में एक असर्शन रीजन का सवाल बने और एग्जामिनर लिखे प्लम्बस दैट इज +2 स्टेज या ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्लम्बिक दैट इज +4 स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट, और रीजन में लिखे, तो ज्यादा अच्छा रीजन क्या होगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मान लीजिए रीजन में ये ना लिखे वो, हाँ, तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी वो लिख सकता है, और ऑप्शन हमारा यही होगा, हाँ या ना? समझ रहे ना? अरे बोलिए, ये चीज है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इधर लिख रहा हूँ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए होंगे शॉर्ट पॉइंट में? देखिए ये पूछा गया है, इसी को ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा है, ये पूछा है एम्स में, सॉरी एम्स में, ठीक है, और ये इस तरह से पूछा है नीट में। असर्शन रीजन नहीं करके पूछा है, ऑब्जेक्टिव करके पूछा था। पूछा था PbCl2 इज मोर स्टेबल या PbCl4, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ क्या है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये होता क्या है जरा समझिएगा। ये बेटा जैसे ये जो है ये फॉस्फीन है, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया में से नाइट्रोजन हटा के उसकी जगह पर फास्फोरस लगा दीजिए तो ये कहलाता है फॉस्फीन। क्या कहलाता है? फॉस्फीन। और ये एक पॉइजनस गैस है ना? एक वो ऐड आता है ना, सब कुछ तोड़ गया बस आपका खुशबू रह गया, फॉग का ना, हाँ, ये सूंघ के देखें फिर अपना नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये फॉस्फीन पर रहेगा, तो इसको फॉस्फीन, ये पॉइजनस गैस है। अब पॉइजनस गैस की कहानी से समझिएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन हटा के हमने इसकी जगह पे बेंजीन रिंग लगा दिया, तीनों हाइड्रोजन हटा के, हाँ या ना? और फॉस्फोरस से जोड़ने के लिए एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा C6H5 विच इज नोन एज फिनाइल। तो ये ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ पर पीएच जो है वो फिनाइल के लिए, हाँ या ना? और जो पी है वो फॉस्फीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 है तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। समझ गए? ये फॉस्फीन को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पी इज रिप्रेजेंटिंग फॉस्फीन, नहीं ये फिनाइल है,
हाँ वैसे PH3 जैसे NH3 होता है, पेरेंट कंपाउंड्स के नाम पे इसका नाम रखा गया। ये IPSC नेम नहीं है, ये IPSC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम अक्सर आपने देखा होगा जिससे ओरिजिनेट होता है, जिससे प्रोड्यूस होता है, उसके नाम पे रखते हैं। आया ना। फॉर्मिक एसिड CTO से मिलता है, फॉर्मिका से। क्लियर हो गया। आइए, तो ये हो गया फिनिल या फिनाइल, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। आया ना। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकता है यहाँ पर? अच्छा कुछ एक चीज और भी बता देता हूँ, चलिए छूट गया है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये -2 होता है, ये +2 होता है, तो ओवरऑल ये क्या कहलाएगा? 0 करेंगे। तो क्रोमियम के लिए हम x प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ माइनस लगा दीजिए और फिर तो कैलकुलेट कर लेंगे, +4 प्लस x प्लस माइनस का 2 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो +7 आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है S8 में। S8 है, P4 है। आया ना। और अगर ध्यान से देखेंगे तो जो S8 है ये क्राउन शेप्ड होता है। कैसा होता है? क्राउन शेप्ड है। एक सल्फर, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। इसकी कोवैलेंसी होगी 2। हाँ 2 ही तो बॉन्ड बनना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, तो यहाँ पर एक एटम कितना बॉन्ड बना रहा है? इस मॉलिक्यूल में कितनी होगी? 2 ही होगी ना। तो क्वेश्चन इसका जो है वो बेस्ट क्वेश्चन ये है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है और जो कोवैलेंसी है वो यहाँ पर हो जाएगी 2। तो जब भी बेटा हम यह बताना चाह रहे थे कि जब भी कोवैलेंसी का केस आए तो एक बार मॉलिक्यूल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे H2SO4 बनाएंगे और वहां पर कोवैलेंसी देखेंगे तो 6 आएगा, है ना, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नहीं, कोवैलेंसी, ठीक है। P4 आया ना। P4 सही बनाया हूं। फॉस्फोरस कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, आया ना। और फॉस्फोरस का कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फोरस को क्या चाहिए? हाफ फाइल्ड ऑर्बिटल चाहिए, बताया था। अरे हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। और फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 ये तो फुल्ड हो गया। 3s2 3p3 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, आया ना। क्लियर हो गया, आया ना। तो यहां पर P4 के केस में कोवैलेंसी कितना हो गया? बोलो भैया, 3। और ऑक्सीडेशन नंबर 0। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो 0 ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोवैलेंसी 3? हो जाएगा, हाँ या ना। इसके लिए भी वैसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोवैलेंसी 2? हाँ या ना। आप थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होके आएगा, कर लीजिए इसको। यहाँ पर एक P4 भी हो गया।